गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले वीडियो में लेंस से संबंधित कुछ सूत्र हम आपको बताएंगे जिससे आपको आंकिक सवाल करने में आसानी होगी। इसके पहले आपने दर्पण का सूत्र देखा था। दर्पण के सूत्र में प्लस में बीच में प्लस लग जाता है, लेकिन जो लेंस का सूत्र है, प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस में के लिए फार्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर v को हम कहते हैं प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र O से दूरी, और u आपका कहलाएगा वस्तु की प्रकाशिक केंद्र O से दूरी, और f को कहते हैं लेंस की फोकस दूरी। अब इसको फार्मूला अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ हम लेते हैं। ठीक है, अगर चित्र से इसको समझने की कोशिश करें हम लोग, तो चित्र अभी मैं इसका देखता हूँ। हाँ, जैसे देखते हैं, आप चित्र देखिए। सेकंड नंबर चित्र जो दिख रहा है ये उत्तल लेंस के लिए है। आपकी वस्तु यहाँ रखी है, सीधा तीर दिख रहा है, तो इस वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र O से यहाँ तक की दूरी जो है इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी। ठीक है, और O से F2 के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। O से प्रतिबिंब का देख रहे हैं यहाँ पर, ये दूरी आपकी कहलाती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, वस्तु की दूरी को U और फोकस दूरी को F कहते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं जो वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ होती है। अगर वस्तु लेंस के बाईं ओर है यानी U आपका माइनस में होगा। प्रतिबिंब दाईं ओर बनना इसलिए प्लस में, फोकस भी दाईं ओर होता है इसलिए प्लस में। ठीक है, आपको सभी दूरियां बिंदु O से नापनी है। अब O से वस्तु तक जाने के लिए आपको किरण के चलने के मार्ग के उल्टा चलना पड़ेगा, इसलिए माइनस में। प्रतिबिंब तक पहुंचने के लिए आपको उसी दिशा में चलना है जिस दिशा में किरण जा रही है। तो अगर किरण की दिशा में चलते हैं तो उस दूरी को हम प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो इस चित्र को ध्यान में रखेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर फिर लौटते हैं, सूत्र वाला। तो हमने आपको बताया, फिर से देख लीजिए एक बार, लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सूत्र को ध्यान रखेंगे, इसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। v पहले होगा माइनस में, v होगा प्लस में, 1/u। सूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि v क्या है? प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र O से दूरी, वस्तु की प्रकाशिक केंद्र O से दूरी u कहलाएगी, f लेंस की फोकस दूरी। इसके बाद नोट पॉइंट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को प्लस चिन्ह के साथ यानी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋण चिन्ह के साथ लिया जाता है। आवर्धन तथा लेंस की क्षमता, ये कोर्स में नहीं था पिछले सत्र में, लेकिन हम इसको बताते हैं, महत्वपूर्ण है। आवर्धन m लेंस के लिए सूत्र है m बराबर h'/h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर v/u, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ये सभी प्लस चिन्ह के साथ होती हैं। आपने उधर देखा था दर्पण में -v/u होता है, लेकिन लेंस में v/u होता है, h'/h बराबर v/u। तो इस सूत्र से को आवर्धन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आती लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता होती है किसी लेंस की फोकस दूरी f का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है।
इसे P से प्रकट करते हैं। क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। सूत्र अगर देखें तो P बराबर 1/F। अगर F को मीटर में लिया जाए तो 1/F होगा। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100 ऊपर आ जाएगा। आप जानते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना होता है। अब आप देख सकते हैं नीचे सेंटीमीटर है, तो जब इसको भाग करेंगे तो 100 ऊपर आ गया। तो क्या ध्यान रखना है, P बराबर 1/F। F अगर मीटर में है तो 1 रहेगा ऊपर, फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100 रहेगा। तो इन सूत्रों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, आंकिक सवाल करने में आसानी होगी। अब पेज 57 आपकी किताब के, उसके कुछ आंकिक उदाहरण आ रहे हैं। पहला आंकिक उदाहरण है पेज 200 पे। आंकिक सवाल कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब अर्थात वस्तु का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, तो 15 सेंटीमीटर को हम क्या दर्शाएंगे, F। तो F बराबर -15। ये देखिए F बराबर -15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितना दूर रखें, U आपको पता करना है। वस्तु की दूरी पता करनी है। अगर पता करनी है तो U को माइनस प्लस में नहीं रखते हैं, U को हम U ही की तरह छोड़ देंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनना है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी V बराबर 10 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की, अब आप जानते हैं अवतल लेंस का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टी तरफ होता है, जिधर वस्तु है उधर ही होता है। इसलिए अवतल लेंस का जब भी बात करेंगे तो V को हमेशा माइनस में आना है। तो V बराबर -10 सेंटीमीटर। सारी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर ली, क्योंकि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब माइनस में होते हैं। सूत्र अप्लाई किया, 1/V - 1/U बराबर 1/F। अब हमने सबके मान रखे, V की जगह पर -10, U को वैसे ही छोड़ दिया, F की जगह पर -15। अब हमें करना क्या है, U निकालना है। तो U यहाँ माइनस में दिख रहा है, तो U को हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे और 1/15 को बाईं ओर ले आएंगे। अब देखिए 1/15 माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस। तो 1/-10 या -1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/U। ठीक है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, 15 और 10 ऐसे होना चाहिए, छोटे से छोटा पहाड़ा जो दोनों से कट जाए। तो 30 है, 15 दूना 30, 10 3 30। ठीक है, तो अब हमको नीचे वाली संख्या को 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए 15 को 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से करना पड़ा, तो 2/30। 10 को 30 बनाने के लिए नीचे 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3, तो 3/30। आपने हर को एक समान किया। जब हर एक समान होता है तो उसको एक बार एलसीएम लेना आसान हो जाता है। तो 2 - 3, तो 2 - 3/30 का मतलब -1/30। इसलिए U का मान आपका आ गया 1/U बराबर -1/30। ठीक है, तो उल्टा इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो 1/U को जब हम उल्टा करेंगे तो U आएगा, और 1/30 को माइनस वाले को उल्टा करेंगे तो -30 आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो 1/30 को हम उल्टा कर देंगे तो 30 आ गया। तो
तो u बराबर -30। ठीक है, तो u आपको वस्तु की दूरी -30 में आ रही है। u हमेशा माइनस में होना चाहिए क्योंकि प्रतिबिंब बाईं ओर होता है। अब हमको निकालना है आवर्धन m। तो m का फार्मूला होता है m बराबर v/u। v आपको दिया था 10 -10 और u आपका आया -30। तो -10 बटा -30, 0 से 0 घटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1/3 इसका उत्तर आ गया। तो ये हमने आपको एक अंकित सवाल बताया। इसके बाद दूसरा अंकित सवाल क्या कह रहा है? कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। बिंब का मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ठीक है, उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर बिल्कुल खड़ा खड़ा रखा हुआ सीधा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इन्होंने कहा वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर यानी u दिया है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात करना है और आवर्धन भी पता करना है। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम h कहते हैं। h बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु हमेशा सीधी रखी जाएगी इसलिए प्लस में। आपका लेंस उत्तल है इसलिए फोकस दूरी को 10 सेंटीमीटर रखा। वस्तु की दूरी u हमेशा माइनस में रहती है। तो बिंब की लेंस से दूरी आपको दे रखी 15 यानी -15। आपको v निकालना है, h डैश निकालना है और m निकालना है। हाँ, तो देखिए अब हमको यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमको निकालना है 1/v, v निकालना है तो 1/u को राइट साइड में ले गए यानी बाईं दाहिनी तरफ। तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। तो क्या बचा? 1/f प्लस 1/u। f और u के मान रख देंगे। f की जगह 10 रखा, u की जगह -15। अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है। दो जब विपरीत साइन होते हैं तो हमेशा माइनस आ जाता है। तो 1/10 माइनस 1/15। अब हमको एलसीएम या लघुत्तम लेना है। तो सबसे नज़दीक कौन है? 30। 15 दूना 30, 10 तिहाई 30। तो अब नीचे हमको 30 बनाना है। तो 1/10 का मतलब 3 से नीचे गुणा 3 से ऊपर, 3/30। 15 को 30 बनाना है, 2 से नीचे 2 से ऊपर, तो 2/30। अब आपने देखा हमने नीचे का हर एक समान कर लिया। अब घटाना आसान है। 3 - 2/30, 1/30 आ गया। 1/v बराबर 1/30। तो v बराबर 30, हमने इसको उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर v कैसा आया? प्लस में आया। प्लस का मतलब क्या है? प्रतिबिंब आपका वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, अब लेंस में क्या होता है? जो लेंस के पीछे प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे होते हैं। अब m निकालना है तो m बराबर h डैश बटे h v/u। आपको h डैश निकालना है। h दिया हुआ है, फार्मूले में रखेंगे। h डैश बटे h बराबर v/u से h डैश निकालना वैसे ही छोड़ा। h दे रखा था 2 से, v दिया था 30 और u का मान था -15। हमने पहले लिख लिया था और v अभी निकाला है 30। हल किया, 15 दूना 30। ठीक है, और ये 2 इधर की तरफ ट्रांसफ़र हो गया तो कितना आया? 2 दूना 4 -4। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर -4 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। ठीक है, अब अगर आवर्धन m निकालना है तो h डैश बटे h, आप v/u भी कर सकते थे। तो h डैश बटे h अगर करेंगे तो -4/2, तो -2 आ जाएगा m। तो आवर्धन कितना हो गया? -2। प्रतिबिंब की साइज़ क्या हुआ? -4 सेंटीमीटर। उल्टा बन रहा है इसलिए माइनस में आया। m भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब में m हमेशा माइनस में आता है लेंस के केस में। ठीक है, तो ये हमने कुछ आंकिक सवाल बताए हैं। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल हम आगे बताएंगे। ठीक है बच्चों, सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।